दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे एक साथी के रिश्तेदार की है जिनका नाम दीपक है, जो कि पेशे से एक डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम दीपक के नजरिए से ही सुनते हैं। राजस्थान की वो धरती जहां एक तरफ अरावली की हरी भरी पहाड़ियां आसमान को छूती हैं, वहीं दूसरी तरफ थार का रेगिस्तान जो अपनी विशाल सुनहरी चादर बिछाए हुए है। इन्हीं की गोद में बसा है एक गांव मरुधर। यहीं पर हुआ था मेरा जन्म और यही बीते मेरे जीवन के 20 साल। मैं दीपक, एक डिलीवरी बॉय जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिए पैकेज पहुंचाने का काम करता हूं। बचपन से ही मैंने इन पहाड़ियों की खामोशी और रेगिस्तान की गर्मी को अपने बदन पर महसूस किया है। गांव का वातावरण शांत है, यहाँ हर कोई एक दूसरे को पहचानता है। लेकिन एक दिन अमेजॉन से एक पैकेज डिलीवर करने के लिए मिला। पता एक रिसोर्ट का था जिसका रास्ता जंगल से होकर जाता था, जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े बताते हैं कि जंगल में एक डायन है जिसका नाम चांदनी है। मन में डर तो था, पर पैकेज डिलीवर तो करना था। मैंने स्कूटी स्टार्ट की और चल पड़ा। जैसे ही जंगल में घुसा, एक अजीब सी सनसनाहट शुरू हो गई। पेड़ों की काली परछाइयां सड़क पर नाचने लगी। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। पास जाकर देखा, एक बूढ़ी महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी है। मैंने स्कूटी उसके सामने रोकी। वो मेरी ओर देख रही थी। फिर कुछ देर रुककर धीमी आवाज में उसने बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने जवाब दिया, एक रिसोर्ट में पैकेज डिलीवर करने जा रहा हूं। वह महिला एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, तो फिर देर किस बात की? रिसोर्ट तो यही है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन रिसोर्ट का कहीं पता नहीं चला। जंगल के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने घबराते हुए कहा, रिसोर्ट तो आगे चलकर है, अभी काफी दूर है। वह महिला मेरी तरफ एक कदम बढ़ी और उसकी आवाज में सख्ती आ गई, नहीं, रिसोर्ट यहीं है। तुम दरवाजा खोलो, मैं रास्ता दिखाती हूं। मैंने सहमते हुए स्कूटी का डिब्बा खोला। तभी महिला ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे को छुआ। उसके छूते ही मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। अचानक आसपास का माहौल बदल गया। पेड़ पौधे गायब हो गए और उनकी जगह एक भव्य हवेली सामने आ गई। हवेली के बाहर लैंप जल रहे थे और दरवाजा खुला हुआ था। महिला ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, लो देखो रिसोर्ट, अपना सामान रखाओ और जल्दी वापस आ जाना। मैं उलझन में था। ये सब कैसे हो गया? कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं था? घबराहट के साथ मैंने पैकेज हवेली के अंदर रख दिया। अंदर का नजारा और भी अजीब था। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें लटकी हुई थीं और हवा में एक अज्ञात खुशबू फैली हुई थी। जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की सोचकर मैं बाहर भागा। हवेली के बाहर महिला गायब हो चुकी थी। जंगल फिर से वहीं था, घना और अंधकारमय। मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वापसी की रफ्तार तेज कर दी। जंगल के बीच से निकलते समय अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई मुझे वापस बुला रहा हो। लेकिन मैं रुका नहीं, बस गाड़ी चलाता रहा। गांव पहुंचने के बाद सीधे अपने घर गया। दरवाजा खोलते ही मेरी मां दौड़कर मेरे पास आई। उन्होंने चिंता से पूछा, दीपक, तुम इतनी देर रात कहां थे? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मैंने पूरी घटना उन्हें बताई। मेरी मां का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, दीपक, तुमने बहुत बड़ी गलती की। जंगल में रात के समय उस औरत से किसी को बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरी मां आगे कुछ नहीं बोल सकी। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरी आंखों के सामने वही महिला का चेहरा और भयानक हवेली घूमती रही। सुबह होते ही मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी को जाकर सारी बात बताई। दादाजी ने मेरी बात सुनी और फिर धीमी आवाज में बताया, वो जंगल में रहने वाली एक डायन है। लोग उसे चांदनी के नाम से जानते हैं। वह अकेले लोगों को बहलाकर अपने जाल में फंसा लेती है। दादाजी ने यह भी बताया कि चांदनी के पास एक हवेली है जो सिर्फ उसी को दिखाई देती है। उस दिन के बाद मैं जंगल से होकर जाने से डरने लगा, मगर कभी कभी रात में मुझे जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं और कभी कभी दूर से एक बूढ़ी औरत की हंसी भी सुनाई देती है। कुछ दिन बीत गए। एक शाम को फिर से एक ऑर्डर आया। इस बार जंगल के बाहर ही एक छोटे से ढाबे से। राहत की सांस लेते हुए मैंने ऑर्डर लिया और निकल पड़ा। मगर
मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर बना हुआ था। ढाबे पर पहुंचकर पैकेज डिलीवर करने के बाद मैंने वहां मौजूद एक ट्रक ड्राइवर से बातचीत शुरू कर दी। जंगल की डायन चांदनी के बारे में पूछा। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि कई साल पहले एक जवान लड़की जंगल में खो गई थी। उसे ढूंढने के चक्कर में उसकी मां पागल हो गई और फिर उसे डायन कहा जाने लगा। ट्रक ड्राइवर की बातों से मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या चांदनी वाकई में डायन थी या फिर उसे सिर्फ एक पागल औरत समझ लिया गया? उस रात सोते समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या चांदनी को वाकई में मदद की जरूरत थी? क्या वह पैकेज किसी तरह की मदद की गुहार तो नहीं थी? अगले दिन मैंने दादाजी से इस बारे में बात की। उन्होंने सोच विचार कर कहा कि जंगल में वापस जाने का खतरा बहुत है, मगर यह भी हो सकता है कि चांदनी को सचमुच मदद की जरूरत हो। दुविधा में पड़ा हुआ था। डर तो था ही, मगर साथ ही एक जिज्ञासा भी जगी थी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि जंगल में वापस जाऊंगा। रात होने का इंतजार किया और फिर स्कूटी लेकर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही वही अजीब सी सनसनाहट शुरू हो गई। पेड़ों की काली परछाइयां अब इतनी भी डरावनी नहीं लग रही थीं। शायद डर की जगह जिज्ञासा ले चुकी थी। कुछ देर बाद हेडलाइट की रोशनी में फिर से वही आकृति दिखाई दी। चांदनी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल पहले जैसी। मैंने स्कूटी रोकी और घबराहट के साथ पूछा, आपको किस चीज की मदद चाहिए? चांदनी ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण झलकी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। मैं अवाक रह गया। क्या वाकई में चांदनी एक मां थी जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही थी? चांदनी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डायन के रूप में जानी जाने वाली महिला अपनी बेटी के लिए रो रही थी। मेरे मन में दया और जिज्ञासा का मिश्रण था। मैंने पूछा, आपकी बेटी कब से खोई है? चांदनी ने जवाब दिया, कई साल पहले, जब वो एक छोटी बच्ची थी। जंगल में खेलते समय वो गुम हो गई और फिर कभी नहीं लौटी। मैंने सोचा, इतने सालों बाद भी वो अपनी बेटी को ढूंढने की उम्मीद क्यों रखे हुए हैं? क्या वो वाकई जिंदा है? चांदनी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है वो जिंदा है। मैं उसे महसूस कर सकती हूं। उसकी आवाज में अजीब सी शक्ति थी, मानो वो झूठ नहीं बोल रही हो। मैंने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। चांदनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने कहा, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली है। मैंने सोचा, क्या ये सचमुच में चांदनी है या फिर ये कोई और खेल रहा है? हम दोनों हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ते में चांदनी ने मुझे जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई, डायन, भूत और अजीबोगरीब जीवों के बारे में। कुछ देर बाद हम हवेली के पास पहुंच गए। हवेली पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आ रही थी और दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। मैंने थोड़ा डरते हुए पूछा, अंदर क्या है? चांदनी ने जवाब दिया, मेरी बेटी का घर। मैंने साहस जुटाया और हवेली के दरवाजे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में घुस गई। अंदर का नजारा और भी भयानक था। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें लटकी हुई थीं, फर्श पर जाले फैले हुए थे और हवा में एक सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। चांदनी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरी बेटी को ढूंढते हैं। हम हवेली के अंदर गहरे होते गए। हर कमरे में हमें अजीब सी चीजें दिखाई दी, टूटी हुई गुड़ियां, जले हुए कपड़े और खून के धब्बे। अचानक एक कमरे से चीखने की आवाज आई। चांदनी का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने कहा, वो मेरी बेटी है। हम भागते हुए उस कमरे की तरफ गए। दरवाजा खोलते ही हमने देखा कि एक छोटी सी लड़की एक अंधेरे कोने में बैठी रो रही है। चांदनी दौड़कर लड़की के पास गई और उसे गले लगा लिया। लड़की ने रोते हुए कहा, मां, तुम कहां थी इतने सालों तक? चांदनी ने जवाब दिया, मां, तुम्हें ढूंढने में व्यस्त थी। मैं अवाक रह गया था। क्या ये सचमुच में चांदनी की बेटी थी या फिर ये कोई जादू टोना था? चांदनी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी बेटी को वापस लाने में मेरी मदद की। मैंने घबराते हुए पूछा, लेकिन ये सब कैसे हुआ? चांदनी ने जवाब दिया, मैं कोई डायन नहीं हूं, मैं बस एक मां हूं जो अपनी। चांदनी की बात बीच में ही रुक गई। हवेली के अंदर अचानक अंधेरा छा गया। चीखने की आवाज फिर से आई,
लेकिन इस बार वो लड़की की आवाज नहीं थी। वो आवाज बूढ़ी और भयानक थी। हवा में एक सीलन सी छा गई और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें गिरने लगीं और फर्श पर रखी चीजें हिलने डुलने लगीं। चांदनी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से भागते हैं। हम दोनों हवेली से बाहर निकलने के लिए दौड़े, लेकिन दरवाजा अचानक से गायब हो चुका था। दीवारें हमारी तरफ सिकुड़ने लगीं, मानो हवेली हमें जिंदा निगल जाना चाहती हो। चांदनी चीखने लगी, नहीं, मेरी बेटी, वो कहां है? मैं घबरा गया था। ये सब क्या हो रहा था? क्या चांदनी वाकई में एक डायन थी और उसने मुझे जाल में फंसा लिया था? अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं छोटी लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वो लड़की वैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। लड़की ने एक भयानक आवाज में कहा, अब तुम यहीं रहोगे, मेरी नई गुड़िया। मेरे होश उड़ गए। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। हवेली की दीवारें मुझ पर तेजी से सिकुड़ती जा रही थीं। अचानक मुझे अपनी स्कूटी की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही रोशनी हवेली पर पड़ी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। लड़की और चांदनी का भी वही हाल हुआ। कुछ ही सेकंड में मैं फिर से जंगल में खड़ा था। मेरी स्कूटी के आगे पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ घने पेड़ और अंधेरा। मैं इतना सहम गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और पूरे शरीर में पसीना आ गया था। थोड़ी देर बाद मैं किसी तरह से अपनी स्कूटी स्टार्ट करने में कामयाब हुआ और तेजी से जंगल से बाहर निकल भागा। उस रात के बाद मैं फिर कभी जंगल के उस रास्ते पर नहीं गया। चांदनी और उसकी बेटी के बारे में भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन रात को अकेले सोते समय मुझे कभी कभी हवेली की दीवारों के सिकुड़ने की आवाज आती है और उस छोटी लड़की की भयानक हंसी सुनाई देती है। कभी कभी रात में अकेले लेटे हुए जंगल की अजीब सी आवाजें मुझे वापस बुलाती हैं। पेड़ों की सरसराहट में मानो फुसफुसाहट होती है, वापस आओ, वापस आओ। एक रात सोते समय मुझे सपना आया। मैं फिर से उसी जंगल में खड़ा था। हवा में वही सनसनाहट थी। दूर से हवेली की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं डर रहा था, मगर पैरों को रोक नहीं पाया, मानो कोई अदृश्य ताकत मुझे हवेली की तरफ खींच रही हो। हवेली के पास पहुंचने पर दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से रोशनी आ रही थी और एक लोरी सुनाई दे रही थी। धीरे से मैंने अंदर झांका। हवेली के एक कमरे में चांदनी बैठी हुई थी। उसकी गोद में वही छोटी लड़की थी, अब शांत और सोई हुई। चांदनी उसे गाना सुना रही थी, लेकिन कुछ चीजें बदली हुई थीं। चांदनी के बाल सफेद हो चुके थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था, मानो कुछ ही समय में वह बहुत बूढ़ी हो गई हो। जब चांदनी ने मुझे देखा तो वह चौंक गई। उसका गाना रुक गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ देर घूरने के बाद चांदनी धीमी आवाज में बोली, आप वापस आ गए? मैं सपने में भी हक्का बक्का रह गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। चांदनी ने मुझ पर एक गहरी नजर डाली और कहा, आपने मेरी मदद की थी, अब मैं आपकी मदद करूंगी। उसने आगे कुछ कहने से पहले ही मेरी आंखें खुल गईं। रात का अंधेरा कमरे में छाया हुआ था। सपना तो टूट गया था, लेकिन चांदनी के शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। क्या सचमुच में चांदनी मेरी मदद करना चाहती थी, या फिर ये कोई और जाल था? तभी अचानक मेरी खिड़की के बाहर से एक काली बिल्ली कूदकर भाग गई। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। जंगल की डायन के बारे में कहानियां शायद सिर्फ कहानियां नहीं थीं, और शायद मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। दिन बीतते गए, लेकिन जंगल की अजीब सी खींचतान और चांदनी का वादा मेरे दिमाग को लगातार बेचैन किए हुए थे। एक रात सोते समय फिर वही सपना आया। इस बार हवेली थोड़ी अलग दिख रही थी। खिड़कियों पर टूटे हुए शीशे लगे थे और दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवेली के अंदर जाने में हिचकिचाहट हुई, मगर मैं खुद को रोक न सका। अंदर का माहौल और भी भयानक था। फर्श पर धूल जमी हुई थी और हवा में एक बासी गंध फैली थी। कमरे के एक कोने में चांदनी बैठी हुई थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। उसका चेहरा बेहद कमजोर और आंखें सुस्त पड़ चुकी थीं। मेरे आने की आहट सुनकर उसने धीमी आवाज में कहा, आप आखिरकार आ गए। मैंने पास जाकर पूछा, आप ठीक तो हैं? चांदनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, आप चिंता मत करो।
मैंने सपने में घबराते हुए कहा। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगी? आप तो खुद। चांदनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कमजोर थी लेकिन ठंडी। उसने कहा, मेरी बेटी। वो असल में। उसके बोलने से पहले ही एक अजीब सी हंसी कमरे में गूंज उठी। हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंधेरे कोनों से धीरे धीरे एक काली आकृति उभरने लगी। आकृति धुएं जैसी थी, लगातार बदल रही थी। उसकी लालच भरी नजर मुझ पर टिकी हुई थी। मां! एक चीख कमरे में गूंजी। आवाज वहीं छोटी लड़की की थी, लेकिन इस बार उसमें एक खौफ भी झलक रहा था। चांदनी ने कमजोर आवाज में कहा, वो असली नहीं है। ये जंगल की बुरी आत्मा है। इसने मेरी बेटी की आत्मा को अपने जाल में फंसा लिया है। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। चांदनी की बेटी असल में मर चुकी थी, लेकिन जंगल की बुरी आत्मा ने उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया था। चांदनी ने मेरी तरफ देखा और कहा, इस जंगल को छोड़कर भाग जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन पर जमे हुए थे। आत्मा मेरी तरफ बढ़ने लगी। अचानक मुझे अपनी स्कूटी की चाबी याद आई। असल जिंदगी में मेरी जेब में चाबी दबाई हुई थी। मैंने सपने में ही जेब में हाथ डाला और चाबी निकाल ली। उसी समय स्कूटी की तेज रोशनी सपने में भर गई। रोशनी जंगल की बुरी आत्मा पर पड़ी और वो चीखते हुए पीछे हटने लगी। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। जैसे ही रोशनी कम हुई, हवेली और चांदनी गायब हो गई। मैं फिर से जंगल में खड़ा था। सुबह का सूरज पेड़ों के पीछे से निकल रहा था। हंसते हुए उठा। यह तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन इस सपने ने मुझे जंगल के खतरे और चांदनी की पीड़ा से अवगत करा दिया था। अब यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं किसी तरह जंगल की बुरी आत्मा को खत्म करूं और चांदनी की बेटी की आत्मा को मुक्ति दिलाऊं। उस सुबह की नींद से उठते वक्त सिर में भारीपन था। रात का सपना मेरे दिमाग में घूम रहा था। हवेली का भयानक माहौल, कमजोर चांदनी और जंगल की बुरी आत्मा का खौफनाक रूप, ये सब इतना सजीव था कि मानो सपना न होकर कोई भयानक याद हो। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जेब में स्कूटी की चाबी दबाई हुई थी। यह सपने से जुड़ा एक अजीब सा तालमेल था। क्या यह कोई संकेत तो नहीं था? पूरे दिन काम में मन नहीं लगा। जंगल से गुजरने वाले हर ऑर्डर को मना कर दिया। शाम होते ही दादाजी के पास जाने का फैसला किया। दादाजी चिलम पी रहे थे। उन्हें सारा सपना विस्तार से बताया। चांदनी की कमजोर आवाज, जंगल की बुरी आत्मा का रूप और अंत में मेरा भाग जाना, सब कुछ। दादाजी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर स्वर में बोले, दीपक, ये कोई साधारण मामला नहीं है। जंगल की बुरी आत्मा बहुत ताकतवर होती है। उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जंगल में एक पुराना मंदिर है जिसे जंगल वाली देवी का मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि देवी जंगल की रक्षा करती हैं और बुरी आत्माओं को दूर रखती हैं। शायद जंगल वाली देवी ही चांदनी की बेटी की आत्मा को मुक्ति दिला सकती है, दादाजी ने कहा। उनके शब्दों में एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने पूछा, तो फिर देवी को कैसे मनाएं? दादाजी ने बताया कि मंदिर तक पहुंचना ही काफी मुश्किल है। जंगल की बुरी आत्मा किसी को भी वहां जाने नहीं देती है। इसके लिए एक खास पूजा की जरूरत है जिसे सिर्फ गांव के पुजारी ही कर सकते हैं। उस रात पुजारी जी को बुलाकर पूरी कहानी बताई। पुजारी जी ने माथा टेका और कहा, दीपक, ये बहुत खतरनाक काम है, मगर चांदनी की मदद करनी जरूरी है। उन्होंने अगले कुछ दिनों में जंगल वाली देवी को मनाने के लिए विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जड़ी बूटियां इकट्ठी की गईं और मंत्रों का जाप किया गया। पूरे गांव को जंगल की बुरी आत्मा से लड़ाई की भनक लग गई थी। हर कोई हमारे लिए दुआ कर रहा था। आखिरकार पूजा का दिन आ गया। सुबह होते ही पुजारी जी पूजा की सामग्री लेकर निकल पड़े। मैं भी उनके पीछे अपनी स्कूटी पर सवार था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जानवरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। पेड़ों के पत्ते भी हिल नहीं रहे थे, मानो पूरा जंगल हमें सांसें रोक कर देख रहा हो। कुछ देर बाद वही जगह आ गई जहां हवेली दिखाई देती थी, लेकिन इस बार हवेली गायब थी। उसकी जगह पर सिर्फ खंडहर और टूटी हुई ईंटें बिखरी हुई थीं। पुजारी जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उनकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। अचानक हवा में एक हलचल मची और जंगल की गहराई से काली छाया निकलने लगी। वही जंगल की बुरी आत्मा क्रोध से भरी हुई।
पुजारी जी घबराए नहीं। उन्होंने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। जंगल की जमीन पर जड़ी बूटियों से बनी एक जटिल आकृति बनाई गई थी और पुजारी जी उसके बीच में खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। आत्मा ने उन पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन जड़ी बूटियों की आकृति एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही थी। मैं दूर से स्कूटी पर बैठा हुआ ये सब डरते हुए देख रहा था। लड़ाई काफी देर तक चली। पुजारी जी पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनकी आवाज में डर नहीं था। धीरे धीरे जंगल वाली देवी के मंत्रों का असर दिखने लगा। काली छाया कमजोर पड़ने लगी। अचानक आकाश में बिजली कड़की और जोरदार आवाज के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों से जंगल की बुरी आत्मा सिसकने लगी, मानो बारिश उसे शुद्ध कर रही हो। कुछ ही देर में काली छाया पूरी तरह से गायब हो गई। बारिश भी रुक गई। पुजारी जी जमीन पर बैठ गए। वे बहुत थक गए थे। मैं उनके पास गया और पूछा, अब क्या होगा? पुजारी जी ने थका हुआ सांस लेते हुए कहा, जंगल की बुरी आत्मा खत्म हो गई है। अब चांदनी की बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। उनकी बात खत्म होते ही हवा में एक रोशनी चमकी। दूर से एक छोटी सी लड़की की आकृति आती हुई दिखाई दी। वो वही लड़की थी जिसे मैंने हवेली में देखा था। आते आते वो मुस्कुराने लगी। उसने पुजारी जी के चरण छुए और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्ति दिलाई। उसके बोलने के बाद रोशनी और भी तेज हो गई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। आसपास सन्नाटा था, लेकिन अब पहले जैसा भयानक नहीं लग रहा था। जंगल की हवा अब ताजा और स्वच्छ महसूस हो रही थी। धीरे धीरे गांव की तरफ वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में पुजारी जी ने बताया कि जंगल वाली देवी ने चांदनी की बेटी की आत्मा को स्वर्ग में जगह दे दी है। गांव पहुंचते ही सभी लोग खुशी से झूम उठे। जंगल की बुरी आत्मा से मुक्त होने का जश्न मनाया गया। मैं गांव का हीरो बन गया था, लेकिन जश्न के बीच में भी मेरे मन में एक सवाल उठता रहा, चांदनी का क्या हुआ? जंगल वाली देवी ने उसकी मदद की या नहीं? कुछ दिन बाद रात को सोते समय फिर से सपना आया। इस बार हवेली फिर से बनी हुई थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत। हवेली के बाहर चांदनी बैठी हुई थी। उसका चेहरा शांत और हल्का सा मुस्कुराता हुआ था। मैं सपने में ही उसके पास गया और पूछा, आप ठीक हैं? चांदनी ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। जंगल वाली देवी ने मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति दिलाई और मुझे भी जंगल के बंधन से मुक्त कर दिया। मैंने राहत की सांस ली। चांदनी आखिरकार शांत थी। उसने आगे कहा, आपने मेरी बहुत मदद की दीपक, आपका धन्यवाद। उसके बोलते ही हवेली फिर से गायब होने लगी। रुको, मैं चिल्लाया, आप कहां जा रही हैं? लेकिन जवाब नहीं मिला। हवेली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मैंने आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी। सपने की खुशी और उसका गायब होना दोनों का ही अजीब सा असर था। चांदनी शायद अब भी जंगल में कहीं होगी या शायद कहीं और चली गई होगी। ये रहस्य हमेशा बना रहेगा। लेकिन एक बात पक्की थी, जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं लगता था। अब वहां से गुजरते समय मुझे सिर्फ चांदनी की शांत मुस्कान और जंगल वाली देवी की शक्ति का एहसास होता था। ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक साधारण डिलीवरी बॉय के तौर पर शुरू हुई ये जिंदगी जंगल की डायन और बुरी आत्मा से लड़ाई तक पहुंच गई। जंगल अब पहले जैसा नहीं लगता। पेड़ों की सरसराहट में अब खौफ नहीं, सुकून है। जानवरों की आवाजें अब खतरे का संकेत नहीं देती, बल्कि जंगल की धड़कन बन गई है। चांदनी का सपना शायद आखिरी था, उसे शांति मिल गई है और ये जानकर मुझे खुशी होती है। शायद वो कहीं और चली गई है या शायद जंगल की किसी कोने में शांति से रह रही है। ये रहस्य हमेशा बना रहेगा, लेकिन जंगल वाली देवी की शक्ति और चांदनी की मुस्कान अब भी मेरे साथ है। ये मुझे याद दिलाती हैं कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। गांव में अब भी मुझे हीरो की तरह देखा जाता है। जंगल की बुरी आत्मा से मुक्ति दिलाने वाले दीपक भैया के नाम की जय जयकार होती है। लेकिन असली जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सभी की जीत है जिन्होंने मेरा साथ दिया। दादाजी जिन्होंने राह दिखाई, पुजारी जी जिन्होंने अपनी शक्ति से लड़ाई लड़ी, और पूरा गांव जिन्होंने दुआओं से हमारा हौसला बढ़ाया। अब जंगल से गुजरते समय ऑर्डर पहुंचाने के बाद मैं थोड़ा रुक जाता हूं।
जंगल की हवा में गहरी सांस लेता हूँ और मन ही मन जंगल वाली देवी को धन्यवाद देता हूँ। और शायद कभी कभी दूर पेड़ों के पीछे एक शांत मुस्कान की झलक भी दिखाई देती है।